ये है क्लास सेवन्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 5 स्क्रैचिंग द टाइगर्स बैक। इस वीडियो में क्वेश्चन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर विथ एक्सरसाइज विथ ग्रामेटिकल पोर्शन सभी कंप्लीट हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस से। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस में फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर इज नोन फॉर बीइंग अ डैश। इसमें आंसर दिया हुआ है द टाइगर इज बीइंग फॉर नोन फॉर बीइंग अ फ्रोसियस एनिमल दैट अटैक एंड किल। फ्रोसियस यहाँ पे मतलब होता है क्रूर से, यानी टाइगर कौन है? टाइगर अपनी क्रूरता की वजह से जाना जाता है। वो अटैक करता है और किल कर देता है, यानी मार देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द पोइट यूज द वर्ड रिग्रेटेबल। पोइट ने रिग्रेटेबल वर्ड का यूज किस लिए किया है? द पोइट यूज द वर्ड रिग्रेटेबल बिकॉज पीपल ओनली रिलेट हिम टू अटैक एनिमल। क्योंकि जो भी लोग हैं वो इस एनिमल्स को हमेशा किससे रिलेट करते हैं? अटैकिंग एनिमल से। बट समटाइम ही इज़ नॉट विलिंग टू अटैक, पर कभी कभार उसकी इच्छा भी नहीं होती अटैक करने की। क्वेश्चन नंबर थर्ड एट टाइम द टाइगर इज नॉट चार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स दैट देयर आर टाइम्स व्हेन ही हैज़ ऑलरेडी ईटन हिज स्टोमच इज फुल एंड ही इज़ नॉट ईगर टू अटैक। इसका मतलब ये है कि एक समय ऐसा आता है जब उसका पेट भर गया होता है, उसने खाना खा लिया होता है और खाने के बाद उसकी इच्छा नहीं होती कि वो किसी और पर अटैक करे। क्वेश्चन 4 है द स्ट्राइप्स ऑन द टाइगर। टाइगर के पर जो लाइनें होती हैं वो ब्लैक और गोल्डन कलर की होती हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बोथ गोल्डन और ब्लैक कलर दोनों ईविल और गुड बिहेवियर को दर्शाती हैं। जो ब्लैक होता है वो ईविल को दर्शाता है, गोल्ड अच्छाई को दर्शाता है। तो यानी कि टाइगर में दोनों खासियत हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया गलती से। क्वेश्चन नंबर 5 द टाइगर इज सिमिलर टू ह्यूमन बींग। यहाँ पे टाइगर जो है ह्यूमन बींग के जैसे सिमिलर क्या क्यों है? यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने द टाइगर इज सिमिलर टू ह्यूमन बींग बिकॉज बोथ पोसेस गुड एंड बैड क्वालिटीज़। क्योंकि टाइगर हो चाहे ह्यूमन हो, दोनों में अच्छाई और बुराई दोनों क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट है इसमें आंसर दी क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 वाट डज द टाइगर डू व्हेन ही इज़ नॉट वरी अबाउट हिज मील। जब उसे अपनी मील की यानी अपने खाने की कोई चिंता नहीं होती तब वो क्या कर रहा होता है टाइगर? व्हेन द टाइगर इज़ नॉट वरीड अबाउट हिज मील ही प्रिफर टू लीज एंड डज नॉट वांट टू गो एनीवेयर। जब टाइगर को खाने की तलाश की इच्छा नहीं होती या चिंता नहीं होती उस समय वो आराम कर रहा होता है, वो और कहीं नहीं जाना चाहता। क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट डज द पोइट मीन एंड द आफ्टरनून एंड द विंटर सन टर्न स्लो। यहाँ पर इस आंसर दिया हुआ है द पोइट मीन टू से द टाइगर बिहेव इन सच अ रिलैक्स मैनर एट सच टाइम that the afternoon of winter's day seem much longer than it actually is and the time also seem as run much slow than it usually does। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई है, इनको एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे एक्सप्लेन में मैंने आंसर भी लिखा हुआ है इंग्लिश में। व्हेन द टाइगर फुली सेटिस्फाई हिज हंगर ही बिहेव लेजीलेस एंड रिलैक्स एट वन प्लेस। He does not go anywhere in search of food and thus does not attack. His striped nose seem to shine and the skin does not glow as much when he attack। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी द टाइगर सीम्स टू बी आस्किंग फॉर वन थिंग व्हाट डू यू थिंक इट इज़। जो टाइगर है वो एक ही चीज़ पूछ रहा है। यहाँ पे है द टाइगर वांट हिज बैग, मतलब आज के मतलब कह रहा है, बोल रहा है द टाइगर वांट हिज बैग टू बी स्क्रैच। कोई वो टाइगर चाहता है कि कोई इंसान आकर उसकी कमर को खुजाए, क्योंकि इन ऑर्डर टू मेक हिम फील गुड एंड रिलैक्स, जिससे कि उसे अच्छा लगे और आराम महसूस हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट डू यू थिंक द पोइट इज ट्राई टू कन्वे थ्रू द पोएम। इस पोएम के जरिए पोइट क्या बताना चाहते हैं? इस पोएम के जरिए पोइट जो है यही मैसेज देना चाहते हैं चाहे कोई भी क्रिएचर हो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की क्वालिटीज़ होती है। हमेशा हमेशा नेगेटिव क्वालिटी नेगेटिव साइड ही नहीं देखनी चाहिए, पॉजिटिव साइड्स भी देखनी चाहिए किसी भी एनिमल की। क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट वर्ड स्टडी में कंप्लीट यंग सारास कन्वर्सेशन विथ अ टाइगर।
एक सारा है जिसकी बात हो रही है टाइगर से, तो उस बात को यहाँ पर कंप्लीट करना है। आपकी बुक में दिए होंगे कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ लाइनें वहाँ पे दी हुई हैं जो वर्ड्स मिसिंग हैं, उन वर्ड्स को हमें फिल करना था। तो यहाँ पे मैंने सभी वर्ड्स को फिल किया हुआ है, यहाँ पे ब्लू कलर में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर ई, कंप्लीट दिस रिपोर्ट विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर इस रिपोर्ट को कंप्लीट करना था। यहाँ पे आंसर भी मैंने लिखा हुआ है इसका पूरा। A 2006 survey revealed that the number of tigers in India has gone down to an alarming low figure of 1441. A scientist survey was against carried out 2014 to check the tiger population. The aim was to find out how the recently conversation effect have acted upon the tiger population of India, even though humans have not given up deforestation and poaching continue to carry out with legal trading. India's tiger count has gone down by 30%. ग्रामेटिकल स्टडी है। अब ग्रामेटिकल स्टडी में यहाँ पर C फॉर काउंटेबल, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और U फॉर अनकाउंटेबल, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इनके सभी के मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। टाइगर्स को काउंट किया जा सकता है, उनके अटैक को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है टाइगर को काउंट किया जा सकता है, पर इलेक्ट्रिसिटी जो उसके अंदर जो एनर्जी है उसको नहीं काउंट किया जा सकता, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने सभी के आंसर लिखे हुए हैं, कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए है। ठीक है, दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं इसमें, हर क्वेश्चन में दोनों में एक बार काउंटेबल और एक बार अनकाउंटेबल नाम, मतलब वर्ड को यूज़ करके हम यहाँ पे सेंटेंस बनाया हुआ है। नेक्स्ट है इसमें राइटिंग पोर्शन में, पैराफ्रेज द फर्स्ट 14 लाइन्स ऑफ द पोएम, दिस टिप विल हेल्प यू। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से आप पूरे आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।